तो देखिए आज वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, वर्क। तो वर्क क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को किसी फोर्स से पुश करते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस होती है, और जब बॉडी डिस्प्लेस होती है तो जो फोर्स के द्वारा जो हमने एनर्जी ट्रांसफर की तो वो किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में। तो ये एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है एक टाइप का। तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है, तो यहां पे देखिए ये हमने एक बॉडी ली है m मास की बॉडी, और इस पे ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन सेम, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहां पर ये मैंने m मास की बॉडी ली है, इस पे F फोर्स हम लगा रहे हैं और ये बॉडी मूव करेगी इस तरह से, ये डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, ये हम इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इस डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है। कितने एंगल पे फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल पे। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर ये इनिशियल टू फाइनल ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो होगा d होगा। तो इस डायरेक्शन से ये बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे F फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट फोर्स लगता है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट d होगा तो यहां पर जो वर्क डन होगा W ये होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर d, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू d cos थीटा, ठीक है। तो ये वर्क डन की वैल्यू होगी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो इसकी जो SI यूनिट होती है, वर्क की SI यूनिट फोर्स इंटू, तो ये न्यूटन मीटर या इसको हम जूल लिख सकते हैं। डायमेंशन लिखेंगे इसकी, तो डायमेंशन न्यूटन को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये यहां से डायमेंशन आएगी, डायमेंशन क्या आ जाएगी, m1 L2T-2, ये वर्क की डायमेंशन होगी। तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। ये हमने मैन लिया है और ये अपने हाथ पे ये 5 kg का ब्लॉक रखे हुए हैं। मैन अपने हाथ पे यूं 5 kg का ब्लॉक लिए यूं एक्सीलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये 10 मीटर जब मूव करेगा तो यहां पर जब पहुंचेगा 10 मीटर तक ये एक्सीलेट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये कितना वर्क करेगा इस ब्लॉक को ले जाने में। तो यहां पर वर्क डन बाय मैन फाइंड करना है। टू फाइंड वर्क डन बाय मैन ऑन द ब्लॉक। तो देखिए जो मैन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलेट कर रहा है और ब्लॉक भी उसी के साथ में एक्सीलेट कर रहा है, तो मैन ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा उसको अगर हम देखें तो यहां पर हम इसकी एफवीडी ड्रॉ कर सकते हैं। ये mg डाउनवर्ड लग रहा होगा ब्लॉक का, और ये नॉर्मल एक्शन, और इस डायरेक्शन में मैन फोर्स लगाएगा, ये एक्सीलेशन है।
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 5 kg मास है। तो F इज इक्वल टू ma से F जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। अब जो वर्क डन होगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है तो W की वैल्यू F डॉट D होगी, और जो एंगल बन रहा है सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो F डॉट D करेंगे तो FD cos 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये फोर्स की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 मीटर। तो वर्क डन कितना आ गया? 100 जूल। तो ये W की वैल्यू होगी 100 जूल के इक्वल। कोई डाउट तो नहीं? तो देखिए ये कांस्टेंट फोर्स जब हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू आई है। इसके बाद हम देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। किसके द्वारा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो देखिए जब फोर्स वेरिएबल होगा तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा? तो देखिए यहां पर ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वेक्टर F, ये F x I कैप है और ये F y j कैप प्लस F z k कैप, ये फोर्स लग रहा है। और इसका जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर dr होगा। ठीक है, तो वेक्टर F की वैल्यू, ये वेक्टर dr को हम लिख देते हैं dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। और ये बॉडी इस A पॉइंट x a y a z a से इस B पॉइंट तक मूव करेगी। एक्स बी वाई बी जेड बी, इस पॉइंट तक मूव करेगी। तो जो वर्क डन होगा हम ए से बी वर्क डन फाइंड करेंगे। तो ए से बी वर्क डन फाइंड करने के लिए अब वेरिएबल फोर्स है तो यहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा पहले वर्क डन फाइंड करेंगे dw, फिर टोटल वर्क डन ए से बी फाइंड करेंगे। तो यहां पर पहले हम किसको फाइंड करेंगे? dw, डिफरेंशियल वर्क डन। कोई दिक्कत? तो dw की जो वैल्यू आएगी ये वेक्टर f डॉट वेक्टर dr होगी। वेक्टर f की वैल्यू f x I कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I कैप के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, j कैप के मल्टीप्लाई होंगे और k कैप के। तो ये आ जाएगा dw की वैल्यू f x dx प्लस f y dy प्लस f z dz, ये dw की वैल्यू आएगी। ये डिफरेंशियल वर्क डन आ गया। कोई दिक्कत? अब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो A से B हमको वर्क डन निकालना है, तो W A to B, ये इंटीग्रेशन होगा dw का, dw का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट A to B अप्लाई करेंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? dw की वैल्यू यहां पर पुट करिए तो ये f x dx होगा, यहां पर x a से x b लिमिट अप्लाई करेंगे, और ये f y dy, इसमें लिमिट y a से y b लिमिट अप्लाई करेंगे, और ये f z dz लिमिट z a से z b अप्लाई करेंगे। ये वर्क डन आ गया W A से B के लिए। तो ये वर्क डन होगा A to B के लिए,
जब हम वेरिएबल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू के लिए ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल फोर्स जब दिया होगा तो वहां पर हम इंटीग्रेट करके वर्क डन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए यहां पर वेक्टर एफ की वैल्यू दी है आपको 3x² i कैप प्लस 4y j कैप प्लस 6z k कैप। ठीक है, ये फोर्स दिया है, वेरिएबल फोर्स है। और यहां पर जो आपको पॉइंट दिया है A, इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 1 है और जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ये 3, 3, 4। तो यहां पर आपको वर्क डन फाइंड करना है। W A to B के लिए ये वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए जब हम वर्क डन निकालेंगे तो इंटीग्रेट करके वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो W A to B जो वर्क डन आएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ fx dx करेंगे। तो fx की वैल्यू कितनी है 3x² dx। लिमिट x में मतलब x a की लिमिट कितनी है 1 और y a की लिमिट 3, तो ये लिमिट 1 से 3 होगी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy की वैल्यू कितनी है 4y और ये dy। लिमिट y है 2 से 3 अप्लाई करेंगे। y में लिमिट क्या है 2 से 3, तो 2 लोअर लिमिट होगी 3 अपर लिमिट और ये हो जाएगा 6z dz। 1 से 4 लिमिट लगेगी, कोई दिक्कत। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करिए तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा 3x⁻³ लिमिट 1 से 3। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 4y² 2 लिमिट 2 से 3, ये लिमिट होगी 2 से 3 और यहां पर 6z का इंटीग्रेशन करेंगे z² 2 लिमिट 1 से 4। अब इसको सॉल्व करिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा और 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम। तो यहां पर अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस ये 2 कॉमन है, यहां पर y में लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3² माइनस 2² प्लस 3, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पर पहले 4² माइनस 1² करेंगे। सॉल्व करिए, 3 की पावर 3 कितना होगा 27 से 1 लेस करेंगे ये आ जाएगा 26 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 से 4 लेस करेंगे 5 और 5 इंटू 2 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 1 लेस करेंगे 15 आएगा, 15 इंटू 3 45। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये 45 प्लस 10 55 और 55 में 26 ऐड करेंगे 81 आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वर्क डन की वैल्यू आ गई 81 जूल। कितनी आ गई, जूल लिख दीजिए या यूनिट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वर्क डन की वैल्यू होगी इस वेरिएबल फोर्स के लिए। कुछ पूछना? चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम केवल फोर्स की वैल्यू चेंज करेंगे। वेक्टर एफ की वैल्यू 3x i कैप
प्लस 4y जे कैप प्लस 5z के कैप ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर जो बॉडी है ये इनिशियल ए पॉइंट से a इज इक्वल टू 1,1,1 से बी पॉइंट 2,3,3 तक मूव करेगी। तो यहां पर आपको वर्क डन फाइंड करना है, ए से बी के लिए जो वर्क डन होगा वो फाइंड करना है। तो करिए, पहले हम यहां पर मतलब ए से बी निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे W A to B। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स यानी 3x dx लिमिट 1 से 2, एफ वाई यानी 4y dy और लिमिट 1 से 3, और ये 5z dz लिमिट 1 से 3 होगी। इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा 3x² 2, कितना होगा 3x² 2, लिमिट हो जाएगी 1 से 2, और ये होगा 4y² 2, लिमिट 1 से 3, और यहां पर ये 5 कॉमन लेंगे, z² 2 होगा, यहां पर लिमिट 1 से 3 अप्लाई करेंगे। एंड अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम कैंसिल करेंगे, 2 टाइम जाएगा तो 2 बचेगा यहां पर। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये 3 पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, अपॉन में 2 है, यहां पर 2 ये कॉमन है, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहां पर ये 5 कॉमन है, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करिए, 2 की पावर 2, 4 माइनस 1 3, और 3 इंटू 3 9/2, यानी ये हो जाएगा 4.5। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 2 16, प्लस ये भी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 5 20। अब इसको ऐड करिए तो ये 16 प्लस 4 हो जाएगा 4.5, 20.5, और 20 में 20 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू W A to B 40.5 जूल के इक्वल आएगी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं है तो ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स है, और इससे पहले जो मैंने बताया था वो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स था। तो यहां पर अभी हम फोर्स जो ले रहे थे वो सिंगल फोर्स ले रहे थे, अब हम नेट वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन किसके लिए निकालेंगे, जब एक से अधिक फोर्स लगेंगे तो हम नेट वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हम बॉडी ले रहे हैं, ये बॉडी मैंने ली है, इस पे एक से अधिक फोर्स हम लगाते हैं। तो ये मैंने F1 लगा दिया इस पे, इस डायरेक्शन में ये F2, और इस डायरेक्शन में F3। ओके, कोई दिक्कत। अब इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर D। ये फोर्स लग रहे हैं F1, F2 और F3। तो जो F1 फोर्स के कारण वर्क डन होगा ये W1 होगा, तो W1 की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर F1 डॉट वेक्टर D होगी, और सेकेंड फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा W2 ये वेक्टर F2 डॉट वेक्टर D होगा, और थर्ड फोर्स के कारण वर्क डन निकालेंगे W3 की वैल्यू वेक्टर F3
डॉट वेक्टर डी होगी। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो डब्ल्यू नेट के लिए हम सभी को ऐड कर देंगे, तो ये डब्ल्यू नेट आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। ऐड करिए W1 की वैल्यू, वेक्टर F1 डॉट डी, वेक्टर F1 डॉट वेक्टर डी, ये वेक्टर F2 डॉट वेक्टर डी और ये F3 डॉट वेक्टर डी। वेक्टर डी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट वेक्टर डी आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे वेक्टर F नेट। तो ये W नेट की वैल्यू आएगी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो नेट वर्क डन के लिए जो फार्मूला है W नेट को हम फाइंड कर सकते हैं इंडिविजुअल वर्क डन का सम करके, और इसकी वैल्यू आएगी वेक्टर F नॉट वेक्टर F नेट डॉट वेक्टर डी के इक्वल। तो ये नेट वर्क डन होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इसमें, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे बता देंगे। ओके, करा देंगे, इसको कर लीजिए।